राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में। अक्सर हम पूजा जोड़ों में करते हैं, जैसे कि राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, गौरी शंकर इत्यादि। परंतु दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का विधान है। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी जी के साथ उस दिन गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है? ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की मेरी अन्य वीडियो जो समय समय पर आती हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी माता से कहते हैं कि एक स्त्री तभी संपूर्ण होती है जब वो माँ बन जाती है। इस पर लक्ष्मी माता थोड़ी चिंतित हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो लक्ष्मी माता माता पार्वती के पास जाती हैं और अपना दुख बताती हैं। इस पर गौरजा माता यानी पार्वती माता उन्हें ये कहती हैं कि आप परेशान मत हो, दुखी मत हो, आपकी कोई संतान नहीं है। इस पर मैं आपको ये वचन देती हूँ, आज से, जैसे कि मेरे दो पुत्र हैं कार्तिकेय और गणेश जी, आज से गणेश जी आपके पुत्र माने जाएंगे मेरे साथ साथ, यानी आज से आपके भी वो पुत्र हैं। तो तभी से गणेश भगवान जी को लक्ष्मी माता का मानस पुत्र माना जाने लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि दिवाली वाले दिन एक माता यानी लक्ष्मी जी का पूजन उनके पुत्र गणपति जी के साथ क्यों होता है? तो ऐसा है कि गणपति भगवान को प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्राप्त है, यानी सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की कृपा से यदि आपको धन की प्राप्ति भी हो जाती है, परंतु आपके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी लक्ष्मी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चल है, वो एक जगह पे कभी स्थायी रूप से नहीं रहती हैं। केवल एक ही स्थिति में लक्ष्मी स्थायी रूप में रह सकती हैं, यदि उसका धन का प्रयोग आप सही ढंग से करते हैं, यानी कि आपके पास धन के साथ साथ गणेश भगवान की कृपा से बुद्धि और विवेक है, तब आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे और उसी स्थिति में आपके पास लक्ष्मी स्थायी रूप से रह सकती है, यानी आपके निवास स्थान पर वो स्थायी रह सकते हैं। इसलिए धन के साथ साथ बुद्धि और विवेक भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। अब एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली ये है, यदि आप दीपावली पर अपने घर में कोई लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के लिए फोटो या उनका कोई आप मूर्ति लेकर आ रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लक्ष्मी जी हैं उनकी बाईं ओर में गणेश जी की मूर्ति की यानी विराजित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी दाईं ओर हो, क्योंकि दाईं ओर का स्थान हमेशा स्त्री के पति का होता है। यानी लक्ष्मी जी की दाईं और राइट हैंड साइड उनके पति विष्णु भगवान का स्थान है। और जब आपको गणेश जी के साथ उनकी पूजा करनी है तो लक्ष्मी जी की बाईं ओर विराजित गणेश जी की मूर्ति ही अपने घर पर पूजा के लिए लेके आए। माता लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जो कि इस प्रकार है। एक बार एक विरागी साधु था जो कि अपने विरागी जीवन से उब चुका था और राजा महाराजाओं की जिंदगी जीना चाहता था, और उसने अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी की खूब आराधना करी, और जिस पर माता लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर साधु ने उनसे कहा, अपनी इच्छा प्रकट की कि वो राजा महाराजाओं की तरह जीना चाहता है, सभी ऐशो आराम का सुख भोगना चाहता है। माता लक्ष्मी ने उसे वरदान में उसकी इच्छा अनुसार वर दे दिया। इस पर जो साधु था उसको बहुत अभिमान हो गया कि माता उस पर प्रसन्न भी हो गई और उसको दर्शन देकर वरदान भी दे दिया। अब साधु राजा के दरबार में चला गया और वहां उसने राजा को राज सिंहासन पर जब बैठा देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसके पास जाकर उसके मुकुट को जमीन पर गिरा दिया। राजमहल में जितने भी लोग उपस्थित थे सभी को साधु की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और साधु को मारना पीटना शुरू कर दिया। अचानक सबकी नजर उस मुकुट पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था। उसमें से एक विषैला काला बड़ा नाग निकलकर यहाँ वहां भाग रहा है। सभी लोग हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि इस साधु ने तो
राजा की अपने किसी चमत्कार से जान बचाई है। राजा भी इस बात पर बहुत खुश हो गया और परिणाम स्वरूप उसने उस साधु को अपना मंत्री बना लिया और इनाम के रूप में उसको बहुत से ऐशो आराम की वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार से साधु का जीवन बदल गया और वो सुख सुविधाओं में लिप्त हो गया और अपना जीवन बिताने लगा। इसी तरह से एक बार दोबारा ऐसा हुआ। एक बार महल बहुत ज्यादा रश था और भीड़ से भरा हुआ था। अचानक साधु ने राजा का हाथ पकड़ा और उसको महल से बाहर खींच कर ले आया। उसके पीछे पीछे महल में जितने लोग भी उपस्थित थे सभी बाहर आ गए। अचानक जब सब लोग बाहर आए तो देखा कि इतनी तेज भूकंप आया कि महल पूरा बिखर गया, पूरा टूट गया। सभी लोग साधु की जय जयकार करने लगे कि इसने सबकी जान बचाई है। उसको भगवान समझने लगे कि किस प्रकार साधु ने हम सब लोगों की जान बचा दी। साधु के अंदर अहंकार जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। उसको अपने ऊपर बहुत अभिमान होने लग गया और उसने क्या किया कि महल के एक तरफ गणेश भगवान की एक मूर्ति थी। उसने कहा कि ये मूर्ति मुझे पसंद नहीं आ रही क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसको महल से बाहर निकाल दिया जाए। उसकी इस हरकत की वजह से गणेश जी उस साधु पर बहुत रुष्ट हो गए और उसकी बुद्धि में इतना परिवर्तन कर दिया कि अब से वो जो काम करने लग गया वो उसके विरुद्ध होने लगा। यानी सभी लोग उससे नाराज होने लगे, यहाँ तक कि राजा भी उस पर गुस्सा होकर उसको जेल में डाल देता है। साधु के जेल में जाने के बाद साधु इतना निराश हो जाता है कि दोबारा से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। माता लक्ष्मी जी भी उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसको दर्शन देती हैं और कहती हैं कि इस बार उसकी इस गलती का परिणाम जो वो भोग रहा है वो ये है कि गणपति जी उससे रुष्ट हो गए हैं, उससे नाराज हो गए हैं और इस बार उसको अपनी इस गलती को सुधारने के लिए, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी को खुश करना होगा। और साधु फिर वैसा ही करता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की कठिन तपस्या आराधना शुरू कर देता है, जिस पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको माफ कर देते हैं। और गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आके उसको आदेश दिया कि उस साधु को दोबारा से उसका सभी जो ऐशो आराम का सामान था उसको लौटा दे और दोबारा से उसे मंत्री बना दे। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे गणेश जी ने उसको आदेश दिया। दोबारा से साधु को मंत्री बना दिया गया और उसको सभी उसकी सुख सुविधा के सामान वापस लौटा दिया गया। साधु अब ये जान गया कि केवल लक्ष्मी से ही काम नहीं चलता, पितु लक्ष्मी के साथ साथ बुद्धि और विवेक का होना भी बहुत आवश्यक है। उसी दिन से लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा एक साथ होना आरंभ हो गया। तो ये थी कहानी कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी के साथ साथ गणपति जी की भी पूजा हम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर लक्ष्मी आ जाए और आपके पास बुद्धि और विवेक ना हो तो ऐसा धन भी हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए हमें हमेशा लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ताकि हमें धन के साथ साथ सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना आए, जो कि हमें गणेश जी अच्छी बुद्धि और विवेक प्रदान कर कर देते हैं। इसीलिए मैं आशा करती हूँ मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।